वेलकम बैक। खबरों के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी का मार्का हक और पाक फौज के खिलाफ मुतनाज़ा और शर्मनाक बयान सामने आ गया है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने अपने ज़ाती मफादात के लिए सुर्ख लाइन अबूर कर ली। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाजी ने यूट्यूब चैनल पर दिए गए इंटरव्यू में इल्ज़ाम लगाया कि मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और मोदी का गठजोड़ था। भारत ने इसराइल के कहने पर पाकिस्तान पर हमला करने से गुरेज किया क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था। दूसरी जानब सियासी तजियाकारों ने नौरीन नियाजी के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि ऐसे बयानात कौमी बयानिए को नुकसान पहुंचा सकते हैं और भारतीय मीडिया या पाकिस्तान मुखालिफ बयानियों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नौरीन नियाजी का बयान अपने भाई की सोच की कासी करता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने बयान में कहा कि इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान ने भारत को मार के हक में इबरतनाक शिकस्त दी। फिर नौरीन नियाजी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। बानी पीटीआई और उनकी तीनों बहनें या तो दुनिया की अक्लकुल शख्सियात हैं या पागल तरीन नमूने हैं। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फख्र है। मार के हक में अफवाज पाकिस्तान और शाहीनों ने तारीखी कारनामे रकम किए हैं। हर पाकिस्तानी को अपनी अजीम और बहादुर अफवाज पर फख्र है। बानी पीटीआई और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर हो ही नहीं सकती। उधर सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना में बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। फोर्सेस ने इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से वाना और गिरदोनवा की शहरी आबादी को बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के लोअर के इलाके वाना में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से मासूम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ियों की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर ही इसे निशाना बनाया। फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह जबकि एक खारजी जानम वासिल 5 जख्मी हो गए। अमरीकी फौज ने ईरान के खिलाफ मुसलसल 7वीं रात हमलों की लहर मुकम्मल कर ली है। ईरानी शहर सिरिक, बंदर अब्बास, कुशम, लॉरेज, यूजिद और अमरीकी फौज ने शदीद बमबारी की है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों में निगरानी के मराकज़, फौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे, ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़खायर और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया। जजीरा लारक में मैरीटाइम ट्रैफिक मॉनिटरिंग सेंटर का कंट्रोल टावर तबाह कर दिया गया। अमरीकी फोर्सेस ने जंगी तैयारों, फ़िज़ाई ड्रोन्स और जंगी बहरी जहाज़ों का भी इस्तेमाल किया है। हर्मुज़गान में इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पुल और टनल्स तबाह कर दिए गए। सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ताज़ा हमले अमरीकी सदर और कमांडर इन चीफ की हिदायत पर किए जा रहे हैं, जिनका मकसद ईरानी फौजी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। उधर ईरान ने हर्मगज़ान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा है कि गुज़श्ता रात हर्मज़गान सूबे में अपने गैर कानूनी हमलों के दौरान अमरीका ने पुलों को निशाना बनाकर एक और खुली जंगी का इर्तिकाब किया है और 8 बेगुनाह ईरानियों को कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम अब पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़्म और मुत्तहद हैं और अपने महबूब वतन के ख़िलाफ़ इस मुजरिमाना जारियत पर अपने सफ़ाक दुश्मनों को सख्त पछतावा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसके अलावा बंदर खमीर में अमरीकी हमले से शहीद होने वाले 3 शहरियों की भी तस्वीर जारी की। बोले तीनों बंदर खमीर पुल से गुजर रहे थे जब इन्हें निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत के लिए फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हुकूमती हिदायत पर नया नोटिस जारी कर दिया, जिसके तहत भारत के लिए पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश में 24 अगस्त तक तौसी की है। नोटिस के मुताबिक इस मुद्दत के दौरान भारतीय रजिस्टर्ड तैयारों के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम मलकियत या लीज़ पर लिए गए तैयारों बशमूल फ़ौजी परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद पर आयद पाबंदी में तौसी कर दी है, जो 24 अगस्त 2026 तक मौसर रहेगी। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है।
हुकूमत ने फी लीटर पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे और डीजल की कीमत में 31 रुपए 5 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। नई कीमत का इत्तलाक 20 जुलाई तक के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फी लीटर डीजल की कीमत 354 रुपए 35 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपए 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने ऐलान करते हुए कहा है कि ओगरा रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। एक बार फिर आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी मंडी में खास तौर पर डीजल की कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ है। डीजल की कीमत तकरीबन $110 से बढ़कर तकरीबन $140 की सतह तक आ चुकी है। इसी मुतालिक आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शहरियों ने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल 5 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा होने के बाद सफ़र मजीद मुश्किल हो गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 31 रुपए 5 पैसे के बड़े इजाफे के बाद किरायों में इजाफा हो जाएगा। शहरियों का कहना है कि कमाई वही है लेकिन खर्चे दुगने हो गए हैं। पेट्रोल नहीं, जेब जल रही है। हुकूमत की जानिब से फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद गुड्स ट्रांसपोर्टर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद महंगाई की मारी आवाम पर एक और बोझ डाल दिया गया है। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किराए में 80 रुपए से 1000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार तब्दीली के तरीक़ाकार पर भी एतराज़ उठाया है। ईंधन की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने ऑपरेटिंग अखराजात बढ़ा दिए हैं। किरायों में इजाफे के बायस अशिया ज़रूरिया मजीद महंगे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियालकोट में तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। रिंग रोड के पहले मरहले पर जल्द काम शुरू होगा, जबकि खारिया से रावलपिंडी मोटरवे मंसूबा भी अमली मरहले में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों से शहर में इनकलाबी तब्दीली आएगी और सियालकोट की मौशी अहमियत मजीद बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से शहर की मुताबिक यूनियन कौंसल्स बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की कोशिशें रंग ले आईं। बलूचिस्तान हुकूमत शहदाए ज़ियारत के लवाकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाबी के बाद क्वेटा और ज़ियारत में धरने ख़त्म हो गए। रुकन धरना कमेटी नसरुल्लाह ज़हरी का कहना है कि मुज़ाकरात के मुसव्वदे पर फरीकैन का इत्तेफाक राय हो गया है। हुकूमत, लवाकीन और धरना कमेटी ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे के तहत ज़ियारत वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तेफाक हुआ है। मुआहदे के मतन के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत अमन अमान पर मुश्तरका इजलास होगा। अपोजिशन और शहदा के लवाकीन के इजलास में शरीक होंगे। शहदा ज़ियारत को सरकारी पॉलिसी के तहत शहीद करार दिया जाएगा। लवाहीकीन को मुआवजा, किफ़ालत और बच्चों को तालीम फराहम की जाएगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाड़काना में 15 साल कबायली दुश्मनी का खात्मा हो गया। जेहो और डहानी कबाइल के 28 अफराद ने हथियार डाल दिए। हेड मिनी वाले इश्तिहारी मुलजमान भी कानून के सामने सन्नी को हो गए। SSP लाड़काना अहमद चौधरी के मुताबिक सरेंडर करने वाले मुलजमान ने अपने दीगर साथियों को भी कानून के सामने पेश होने की अपील कर दी है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि तमाम मुलजमान अदालतों का सामना करेंगे। 15 साल के तनाज़े में 25 अफराद जाबहक मुतादिद ज़ख्मी हुए। दुश्मनी से 2000 एकड़ ज़रई ज़मीन वीरान, 3 देहात मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि सिंध में कानून से कोई बालतर नहीं। SSP लाड़काना के दलेराना क़यादत, मामला फहमी और पेशा वराना हिकमत अमली काबिल तहसीन है। कराची की मलीर नदी में सुप्रीम कोर्ट और वज़ीर आला सिंध के अहकामात की मुबैना खिलाफ वर्जी जारी है। शालतीफ टाउन के हुदूद में नदी के अंदर और बंद पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी होने का इंकशाफ हुआ है। मुबैना कब्जा गिरों और बाज़ रेवेन्यू हुकाम के मुबैना गठजोड़ से सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं।
عام خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کراچی سے ملیر ندی میں سپریم کورٹ اور وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات کے مبینہ خلاف ورزی سامنے آئی ہے۔ شاہ لطیف ٹاؤن کے حدود میں ندی کے اندر اور بند پر غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مبینہ قبضہ گیروں اور بعض ریونیو حکام کے مبینہ گٹھ جوڑ سے سرکاری زمینوں پر قبضے کیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے سمیع ابڑو سے۔ سمیع، آگاہ کیجئے گا اس زمینوں پہ قبضے کے حوالے سے جو خبر آئی ہے۔ جی بالکل، ایک بار پھر ملیر ندی سے منسلک زمین اور بند پر مبینہ قبضوں کا انکشاف ہوا ہے۔ تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن کی حدود مرغی خانہ کے قریب ملیر ندی کی زمین پر بڑی مشینری کے ذریعے تعمیرات کی ویڈیو این ٹی این نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ این ٹی این نیوز کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق مذکورہ زمین ندی کا پیٹ اور بند ہے، جس کو غیر قانونی طور پر قبضہ گیروں کی جانب سے مبینہ قبضہ کیا جا رہا ہے، جبکہ ماضی میں انہی قبضوں کے باعث بارشوں کے وقت مکان گرنے اور انسانی جانوں کے ضائع ہونے کے واقعات ہو چکے ہیں۔ ایک بار پھر ان مبینہ قبضوں کے باعث بارشوں میں کوئی بڑا نقصان ممکن ہے۔ شہریوں نے ملیر انتظامیہ سے ان غیر قانونی قبضوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ملیر کے شہریوں نے ملیر ندی کی زمین پر قبضوں کو واگزار کروانے، پانی میں رکاوٹ ڈالنے والوں تمام تجاوزات کو ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ سمیع اپڑو۔ منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف مقدمے میں عدالت نے تفتیشی افسر کے خلاف شکایت درج کرانے کا حکم دے دیا۔ جوڈیشل کمپلیکس کراچی سینٹرل جیل میں ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف منشیات کیس کی سماعت ہوئی، جس میں مقدمے کا تفتیشی افسر انسپکٹر محمد منصور عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ عدالت نے انمول اور پنکی کے مقدمے کا چلان پیش نہ کرنے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور عدالتی ریڈر کو تفتیشی افسر کے خلاف شکایت درج کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ تفتیشی افسر نے عدالتی شوکاز نوٹس کے باوجود چلان جمع نہیں کرایا۔ گزشتہ سماعت پر انسپکٹر منصور نے عدالت سے مہلت لی تھی، تاہم مہلت ملنے کے باوجود تفتیشی افسر نہ خود پیش ہوا، نہ چلان پیش کیا، نہ کوئی رپورٹ پیش کی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت مختلف پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے بس ڈپو کے لیے زمین کی فراہمی اور ٹرانسپورٹ پلان سے متعلق اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ حکام نے پبلک ٹرانسپورٹ منصوبوں کے لیے اور بسوں کی پارکنگ اور آپریشن کے لیے درکار اراضی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ مختلف اضلاع میں دستیاب سرکاری اراضی، مجوزہ مقامات اور مستقبل کی ضروریات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ شرجیل انعام میمن نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے 50 ڈبل ڈیکر بسیں اور 500 الیکٹرک ای وی بسیں ٹرانسپورٹ نظام میں شامل کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ ڈپوز کے لیے موزوں اراضی کی نشاندہی اور اس کی فراہمی کے عمل کو فوری طور پر مکمل کیا جائے۔ سندھ حکومت شہریوں کو جدید، آرام دہ اور ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ فراہم کرنے کے اپنے عزم پر کاربند ہے۔ 50 ڈبل ڈیکر اور 500 نئی الیکٹرک بسوں کی آمد سے ٹرانسپورٹ نظام میں ایک نمایاں بہتری آئے گی۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پاکستان مرکزی مسلم لیگ اسلام آباد کے زیر اہتمام رات گئے فیض آباد پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں بائیک رائیڈرز، ٹیکسی ڈرائیورز، ٹرانسپورٹرز اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کیا گیا اضافہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ مسلسل بڑھتی مہنگائی نے عوام کی زندگی اچیرن بنا دی ہے، جبکہ پیٹرول مہنگا ہونے سے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ صدر مرکزی مسلم لیگ انعام الرحمان کمبو نے کہا کہ حکومت نے پیٹرول مہنگا کر کے غریب عوام پر ایک اور مہنگائی کا وار کیا ہے۔ ہم اس عوام دشمن فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ اگر حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ فوری واپس نہ لیا تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ملک بھر میں احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔